हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। तो आइए अब वीडियो हम कहानी सुनाने जा रहे हैं, शुरू करते हैं। दोस्तों, लॉकडाउन की बात है। मैं अपने ननिहाल जाने के लिए बहुत दिन हो गया था, इसीलिए मैं सोचा कि चलो लॉकडाउन है, घूम के आते हैं। तो एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जाना था। तो गांव के बगल में एक जंगल पड़ता था रास्ते में। तो मैं उसी रास्ते से मैं जा रहा था शॉर्टकट में, कि मान लो दिन में कर्फ्यू लग रहा था। तो मैं सुबह के टाइम में 3 बजे निकल गया घर से। जाते जाते मैं जंगल में पहुंच गया लगभग वही 3:30 बजे। जब मैं जंगल में पहुंचा तो इतनी अंधेरा थी कि साला रास्ता भी नहीं पता चल रहा था कि मैं किधर जा रहा हूं किधर नहीं। कुछ समय तक तो मैं परेशान था, इधर से उधर हो रहा था। तभी अचानक मेरे सामने एक भयानक से रूप में आया भैंसा। तो मैं देख रहा हूँ कि इतना भयानक था कि साला मेरे को मार ही डालेगा। लेकिन मैं किसी तरह उससे छुपा के निकला। फिर मैं देख रहा हूँ कि वो साला मैं पीछे छोड़ के आया हूँ, तो आगे कैसे फिर आ गया। तो मैं तो डर गया कि लग रहा है आज मैं बचूँगा नहीं। तो उसके बाद मैं किसी तरह फिर इधर से उधर करके मैं चला, आगे निकला उससे। तो मैं किसी तरह निकलते निकलते मैं रोड के पार निकला। तब मैं रोड पे जब पहुंचा तो मेरे सांस में सांस आई। फिर उसके बाद गांव हिला। उस गांव का नाम है मदनपुर। उस गांव हिला। उसके बाद हिलने के बाद फिर एक जंगल पड़ा। उसी जंगल में फिर वही भैंसा मेरे को दिखाई दिया। तो मैं यार सोचने लगा कि साला मेरे पीछा ये कर रहा है। कोई भैंसा नहीं, कुछ और है, शैतान है कोई। तो मैं डर गया, पूरा कांपने लगा। उसके बाद पेड़ के पीछे पीछे छुपते छुपाते किसी तरह डरते हुए बिना आवाज़ किए निकला मैं। उसके बाद भोर हो गया। जब भोर हुआ तो गायब हो गया। तो मैं पहुंचा ननिहाल, गया, ब्रश व्रश किया, रोटी वोटी खा के उसके बाद मैं लेटा था। तो वहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि दिन में मत जाना, पुलिस मार रहे हैं डंडे से, लाठीचार्ज कर रहे हैं। तो मेरा तो डर के मारे वो हिम्मत हट गया। मैं बोला यार किसी तरह तो रात में निकला हूँ, अब दिन में भी यही बात है। तब शाम हुआ तो मैं बोला कि मैं अब जा रहा हूँ घर। तो बोल रहे हैं सब कि नहीं, आज शाम हो गया है या और सुबह निकल जाना 2 बजे रात में आराम से। तो मैं वो सोचने लगा यार रात में तो उसी तरह मैं किसी तरह निकल के बचा के आया हूँ। अब फिर रात में बोल रहे हैं सब, लेकिन यार आज लग रहा है मेरा पक्का मरना है। तो इसीलिए मैं चुप हो गया। मैं सोचा चलो कोई बात नहीं, अब सुबह ही चलेंगे। और इसके बाद मैं सो गया खा पी के आराम से। रात में साला सपना वही आया, भैंसा मेरे सामने है, बार बार वही आ रहा था। मेरे को नींद नहीं आ रही थी। तो सुबह हुआ 2 बजा, मैं 2 बजे रात में निकल गया। उसके बाद कुछ सामान भी था तो निकला रास्ते में। तो जाते जाते फिर वही जंगल पड़ गया। इधर से जा रहा हूँ, देख रहा हूँ कि उधर बीच रास्ते में एक सफ़ेद लिबाज में चुड़ैल खड़ी थी। लंबे लंबे दांत थे और लंबे लंबे हाथ पैर पूरे थे, पूरा सफ़ेद लिबाज में थी। मेरा दूर से देख के पूरा रुआं रुआं खड़ा हो गया। डर के मारे मैं कांपने लगा। मैं सोचा अब चलो इधर से चलते हैं। तो मैं किसी तरह छुपा के मैं जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी वही हाल है। देख रहा हूँ फिर सामने आ गई। तो मैं वहीं कपारे पे हाथ रख लिया। बोला कि अब मैं क्या करूँ। तो फिर से मैं चुप एकदम सन, जैसे लग रहा है कोई चींटी चल रही है, उसी तरह मैं चल रहा था आराम आराम से। इधर साला कीड़ों मकोड़ों की और जानवरों की आवाज़ इतनी गूंज रही थी कि साला हालत ख़राब हो गया था। तो मैं किसी तरह जान पे हाथ रख के उसके बाद चला। चलते चलते फिर आया मदनपुर गांव। वो तो जंगल हिल गया, लेकिन इस एक जंगल और था, उसको भी हिलना था। मैं सोचा कि चलो किसी तरह तो इससे निपट लिया। अब आगे चलते हैं, देखते हैं अब क्या होता है। तो आगे आके अब जंगल में आया तो मैं सोचा यार अब
साला पुलिस भी इधर अब अगर रुकेंगे तो डंडे लाठीचार्ज करने लगेंगे, इसीलिए मैं रुका नहीं। और एक बड़ी नहर थी, मैं बोला यार किसी कोई अगर मार के फेंक दे तो भी साला बहुत बेकार है, घर वालों को पता नहीं चलेगा, इसीलिए मैं निकल गया। फिर उस जंगल में मैं घुसा तो रास्ता उसमें मैं भटक गया। जब रास्ता भटक गया तो मेरे सामने अजीबोगरीब एकदम भयानक भयानक चेहरे आने लगे, तो डर के मारे मेरा पूरा हालत ख़राब हो गया। तो मैं क्या किया, साइकिल वहीं छोड़ दिया। उसके बाद मैं छोड़ के और पैदल ही मैं किसी तरह आराम आराम से, जैसे चींटी चलती है उसी तरह आराम आराम से मैं चलने लगा। चलते चलते फिर मैं जा रहा हूँ तो मेरे को बहुत तेज़ 1 नंबर लगा, तो मैं 1 नंबर करने लगा। तो मैं देख रहा हूँ मैं किसी को ऊपर ही 1 नंबर कर रहा हूँ, वो भी चुड़ैल थी। तो हा 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 हंस रही है, ठठा के पूरा मेरा और रोआ खड़ा हो गया। दोस्तों वीडियो यहीं पे बंद करते हैं और अधूरा वीडियो कल वीडियो में हम लेकर फिर आएंगे। तो दोस्तों